So today we are going to do a very interesting chapter from your EVS textbook, and it's a very informative chapter. एंड इसमें हमें ये सिखाया गया है कि कैसे मैप्स और डायरेक्शंस हमें यूज़ करने चाहिए और इनके बिना हम कहीं भी जाएं तो हमें रास्ता पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो एंजल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. डायरेक्शंस एंड मैप्स. सो एंजल्स, डायरेक्शंस क्या होते हैं? जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जो हमारे रास्ते होते हैं. सपोज अगर जैसे हमें कहीं जाना होता है, अगर हम रिक्शा में जा रहे हैं तो हम कितनी बार रिक्शे वाले से नहीं कहते हैं अरे भैया लेफ्ट लो, अरे भैया सीधा लो, राइट लो, कहते हैं ना. तो वो भी एक तरह का डायरेक्शन होता है. हम उसे डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको हमें यहाँ लेके जाना है, वहाँ लेके जाना है. लेकिन अगर हमें कहीं कभी दूर जाना होता है, जैसे कि हर चीज़, मतलब जैसे कि अपनी बॉम्बे शहर है या फिर कोई और शहर है जैसे सूरत है या फिर कैलकाटा है या फिर नॉर्थ में कहीं है, मतलब जो अलग अलग जगह पे सब चीज़ें हैं, राइट. तो वैसे ही हमारी जो दिशाएं हैं ना एंजल्स, वो 4 हैं. वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. जैसे कि हम कहते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब जो सन हमारा राइज होता है वो हमेशा ईस्ट की तरफ पहले होता है. जैसे अपने जो बंगाल साइड है, बिहार साइड है, वो सब ईस्ट में है. तो वहाँ से सन राइज होते होते ऊपर आता है और फिर सेट होता है जाकर वेस्ट में, जहाँ अपना महाराष्ट्र स्टेट है, गोवा है, गुजरात है, राजस्थान है, ये सब वेस्ट में है. और नॉर्थ मतलब कि अपना जो इंडिया का मैप होता है ना एंजल्स, वो जो ऊपर की तरफ होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और जैसे कि अपना पंजाब, और वो सब ऊपर नॉर्थ की तरफ होता है. थोड़ा सा अपना यूपी टच भी थोड़ा नॉर्थ में ही आता है. सो ऐसे अपनी 4 दिशाएं हैं और इन 4 दिशाओं में अलग अलग जगह है. सो जैसे कि जो पुराने लोग होते थे ना एंजल्स, अगर उन्हें रास्ता नहीं मिलता था और अगर वो शिप में बैठे हैं तो उनके पास एक रास्ता दिखाने वाला एक नॉर्थ ईस्ट साउथ ऐसे एक कंपस होता था, मतलब. तो वो कंपस जब उन लोग ऐसे ऐसे दिखाते थे तो उनको रास्तों की जानकारी होती थी कि अब उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें अपनी बोट ईस्ट की तरफ लेनी है कि अपनी बोट वेस्ट की तरफ लेनी है, ऐसे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी हुई हैं और हमें डायरेक्शंस दिखाए गए हैं कि ये जो घड़ी है ये ऊपर नॉर्थ की तरफ है, ये जो झाड़ है ये इस तरफ वेस्ट की तरफ है, और ये जो छोटी सी नदी है या फिर छोटा सा रिवर बोल सकते हो, वॉट एवर, ये ईस्ट की तरफ है. और साउथ नीचे एक घर का डायरेक्शन दिया है. सो एंजल्स, ये हो गया अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ऑलराइट. सो अब यहाँ हमें एक कॉलम और ये दिया गया है. इसमें हमें कहा गया है गेस विच पिक्चर इज इन विच डायरेक्शन एंड कंप्लीट द टेबल. तो ये जो पिक्चर्स दी गई हैं ये कौन सी डायरेक्शन में है, इसे हमें कंप्लीट करना है. सो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे ये जो बड़ी सी वॉल वॉच दी गई है, अलार्म क्लॉक दी गई है, ये किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ. तो यहाँ हमें लिखना है नॉर्थ. फिर ये माउंटेन्स आ गए, तो यहाँ माउंटेन्स किस डायरेक्शन में दिए हुए हैं? नॉर्थ वेस्ट. तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, राइट. तो नॉर्थ वेस्ट. फिर ट्री किस डायरेक्शन में है? वेस्ट. और फिर ये वेल किस डायरेक्शन में है? ये है वेस्ट और साउथ के बीच में है ना एंजल्स. ये वेल जो है ना ही ये साउथ डायरेक्शन में है ना ही ये वेस्ट में है, ये दोनों के बीच में है. तो ये हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन. फिर ये जो घर दिया गया है ये साउथ की डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम लिखेंगे साउथ. फिर ये जो नदी दी गई है ये किस डायरेक्शन में है? ईस्ट, है ना, ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो यहाँ लिखेंगे ईस्ट. फिर ये जो फोर्ट की फोटो हमें दी गई है ना एंजल्स, ये किस डायरेक्शन में है? ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट. और फिर ये जो पोस्ट लैम्प हमें दिया गया है ये कहाँ है? ऑलराइट, ये यहाँ है. तो ना ही ये ईस्ट में है ना ही ये साउथ में है, ये दोनों के मिडिल में है, साउथ ईस्ट. सो दिस डायरेक्शन विल बी साउथ
east. So here you have to write southeast. So now answer the questions given below. नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. Which directions could you guess correctly? कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं जो तुम सही से जवाब दे पाए? Which directions did you find it difficult to guess? अरे मैंने तो आपको पहले ही बता दिया सब, है ना, कोई बात नहीं. So which are the main directions that you learned last year? तो आपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी कोई डायरेक्शंस का चैप्टर किया है ना, तो उसमें से वो लोग पूछ रहे हैं आपने लास्ट ईयर क्या सीखा था. Can you tell? The pictures of the mountain, well, street lamp and fort are not towards the main directions. तो ये कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर्स है माउंटेन्स की, वेल की, लैम्प की और ये फोर्ट की, ये मेन डायरेक्शंस में नहीं है. ये बात तो है, ये मेन डायरेक्शंस में नहीं है, जैसे कि सिंपल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में नहीं है, ये बीच में है. So find out between which two main directions they are located and write your answer in the table below. So ये कह रहे हैं कि जो भी पिक्चर्स दो मेन डायरेक्शंस के बीच है, दो मेन डायरेक्शंस यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच है, वो है फोर्थ, तो हो गया नॉर्थ ईस्ट. अब ये जो लैम्प है ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये हो गया साउथ ईस्ट. और ये वेल भी दो मेन डायरेक्शंस के बीच में है. इट इज इन मिडल ऑफ द टू मेन डायरेक्शंस, so it is in south west and these mountains are in between north and west, so it is northwest direction. All right, I hope I have made myself clear. So next, many things lie between two main directions. ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो दो मेन डायरेक्शंस के बीच में होती हैं. To determine the direction in which they lie, we use sub directions. तो इनके सब डायरेक्शंस भी हैं और ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. Can you tell? Study the following circle of directions and sub directions carefully. Note the sub directions that lie between two adjacent main directions. So हमें यहाँ दिखा रहे हैं कि ये जो दो मेन डायरेक्शंस है ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो ये नॉर्थ और ईस्ट दो मेन डायरेक्शंस है. तो ये लोग कह रहे हैं कि इसके एडजेसेंट, इसके बाजू में है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट है, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट. फिर ये साउथ और ईस्ट है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट. ओके, और सेम चीज साउथ मेन डायरेक्शन, वेस्ट मेन डायरेक्शन, उसके बीच जो आएगा एडजेसेंट मतलब कि बाजू में, वो है साउथ वेस्ट. और सेम चीज एंजल्स यहाँ होगी, नॉर्थ इज द मेन डायरेक्शन, वेस्ट इज द मेन डायरेक्शन एंड वॉट एवर इज बिटवीन देम, जो भी इनके बीच में है, इनके एडजेसेंट है, वो है नॉर्थ वेस्ट. You will find that the name of every sub direction begins either with the north और साउथ. तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जितने भी सब डायरेक्शंस हैं, ये वाला, ये वाला, ये, तो या तो ये नॉर्थ से शुरू होता है या साउथ से शुरू होता है. Now look at the objects given at the beginning of the lesson once again. अब जो आपको पिक्चर्स दी गई थी स्टार्टिंग में, उन्हें फिर से देखना है. Check your answers and correct them if necessary. तो आपके आंसर्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो. ड्रॉ द डायग्राम, इस डायग्राम को ड्रॉ करें, शोइंग द डायरेक्शंस, शोइंग द मेन डायरेक्शंस एंड द सब डायरेक्शंस ऑन अ स्मॉल कार्ड. इट इज नोन एज द कंपस रोज. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये कंपस का काम करता है. वी विल यूज दिस कंपस रोज लेटर इन द लेसन. हम बाद में लेसन में इसे यूज करेंगे. डू यू नो डायरेक्शंस आर ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड. पैरेलल मतलब कि जो साथ साथ चलते हैं. ओके, तो दैट इज वाई अ मैप मस्ट ऑलवेज बी अलाइंड टू द लोकल डायरेक्शंस. इसके लिए जो एक मैप होता है ना एंजल्स, वो हमेशा एक लाइन में होता है. दिस मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मैप एंड द रीजन. तो ये हमें ईजी कर देता है एक मैप को समझने के लिए. सो यूज योर ब्रेन पावर, अपना माइंड का यूज करना है, जो कि हम हमेशा करते हैं, है ना. ओके, तो मैप को जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि हाउ टू रीड अ मैप.
तो यहाँ पे इंडेक्स दिया होता है, और ये जो साइंस होती है ना वो हमें बताती है कि कैसे मैप को रीड करते हैं। सो एंजल्स, ये देख रहे हैं डिजाइन आप, स्लीपिंग लाइन डॉट, स्लीपिंग लाइन डॉट, स्लीपिंग लाइन डॉट। तो ये जो स्लीपिंग लाइन डॉट है, ये देखिए पूरे बॉर्डर पे है, इधर इधर। तो ये अपने महाराष्ट्र, सिर्फ अपने महाराष्ट्र स्टेट का मैप है ये, और ये सारी सिर्फ बॉर्डर पे है, सिर्फ बाउंड्री ऑफ महाराष्ट्र पे है ये। तो इसके लिए ये है अपनी स्टेट की बाउंड्री। स्टेट की बाउंड्री मतलब महाराष्ट्र स्टेट की बाउंड्री, ओके। और फिर ये जो डॉट 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 है, ये क्या है, देखिए कितने सारे डॉट्स हैं ना, ये इतने सारे हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये क्या है, अपनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है ये। जैसे कि ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गई धुले, फिर ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट हो गई जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वार्धा, नागपुर। तो ये सब कुछ अपने महाराष्ट्र स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये अपन को डॉट 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 ऐसे करके बताई गई कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, पूना, सतारा, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सोलापुर। ऑल राइट, नेक्स्ट है ये। तो ये जो साइन है ये स्टेट की कैपिटल की है। तो महाराष्ट्र स्टेट का क्या कैपिटल है, ये रहा मुंबई सिटी। ऑल राइट, तो सेकंड कैपिटल है अपना नागपुर, फर्स्ट कैपिटल अपना है मुंबई, और सेकंड कैपिटल बताया गया है नागपुर। ऑल राइट, सो ऐसे हमें एक मैप को रीड करना है। अब ये हमें दिया गया है कॉम्पस, जैसे कि ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जैसे अभी ऊपर अपन ने किया था। और ये है किलोमीटर्स, किलोमीटर्स मतलब कि डिस्टेंस, रास्ता कितना दूर है। यूज द कंपास रोज मेड अर्लियर टू रीड द मैप गिवन अबव। Place the rows on bead and make a list of all the districts that are situated along the main directions and sub-directions. Repeat this activity for other districts. Place the rows at the center of our state and note the location of your district in the state. तो ये हमें कह रहे हैं कि आपको कैसे मैप को रीड करना है, कैसे आपको डिस्ट्रिक्ट्स लिखनी है, कैसे आपको डायरेक्शंस लिखने हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। ओके एंजल्स, तो यहाँ पे हमें इंडेक्स भी मैंने आपको पढ़वा दिया है और आपको बेसिक बता दिया गया है। अब आपको खुद का ब्रेन यूज़ करना है और आगे ये सब करना है। ओके, आप भी तो कुछ सोचिए, समझिए और ज़रूर इसे करिएगा, आपको मज़ा आएगी। नेक्स्ट, Places in our surroundings are often located at some distance from one another. तो हमारी जो आस पास की जगह होती है वो कभी कभी कम डिस्टेंस पे ही होती है। These places are also large in size. ये सब जगहों भी मतलब बड़ी जगह हो सकती है। Maps are comparatively quite small. और जो मैप्स में अपन देखते हैं ना वो छोटा सा दिखता है अपन को, पर एक्चुअली वो इतना छोटा होता नहीं है। Therefore, the distance between these places has to be shown in a very limited space on a map. तो जो डिस्टेंस होता है ना दो जगहों के बीच, वो मैप पे छोटा दिखाना पड़ता है, राइट। When we draw pictures of houses, जब हम पिक्चर्स की ड्राइंग करते हैं, घरों की ड्राइंग करते हैं या माउंटेन्स की ड्राइंग करते हैं या लोगों की ड्राइंग करते हैं, we draw them to fit the size of the paper we are drawing on. तो ऑब्वियसली ना एंजल्स, अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हमारे पेपर में जितनी ड्राइंग फिट होगी हम उतनी ही साइज की बनाएंगे, है ना। हम थोड़ी ना इतनी बड़ी बना देंगे कि हमारे पेपर के बाहर कोई ड्राइंग हो सकती है क्या, नहीं। सो आवर ड्राइंग विल ऑल्सो बी ऑफ द साइज ऑफ विच आवर पेपर इज। इट इज द सेम वाइल ड्राइंग मैप्स, और ऐसा ही मैप्स ड्रॉ करते वक्त होता है। वाइल ड्राइंग अ मैप, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस on the ground has to be shown in such a way that it fits the paper. तो मैप पे भी ना एंजल्स ऐसा ही होता है कि अगर हम मैप बना रहे हैं पेपर के ऊपर तो हमें जो डिस्टेंस बताते हैं ना दो जगहों के बीच, वो कम दिखाते हैं कि जितनी पेपर में जगह होगी उतना ही डिस्टेंस हम दिखाएंगे। द डिस्टेंस ऑन द मैप इज प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो प्रोपोर्शनेट मतलब कि सेम, मतलब कि बराबर भाग। तो जो मैप पे डिस्टेंस होता है वही ग्राउंड पे वैसा ही दिखना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन हियर। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 30 मीटर, जैसे हमने ड्राइंग की है, राइट। जैसे ये एक नेचुरल घर है, ओके। तो और ये एक ड्राइंग बनाई है एक इंजीनियर ने ये ड्राइंग बनाई है पहले। तो बेसिकली जो यहाँ पे दिया गया है वही यहाँ मतलब यहाँ पे छोटा होता है, समझे आप।
द डिस्टेंस ऑन द मैप इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो जो मैप में डिस्टेंस दिया गया है वही डिस्टेंस हमें पेपर पे भी लिखना होता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। यूज योर ब्रेन पावर, फिर से अपना दिमाग का यूज कीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन रसिका एंड रेशमाज हाउसेज इज 10 किलोमीटर्स, मतलब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है रसिका और रेशमा के घर के बीच। द स्केल यूज ऑन द मैप इज 1 सेंटीमीटर। तो जो मैप पे लिखा गया है 1 सेंटीमीटर, वो 1 किलोमीटर के बराबर है। ऑन द मैप व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 हाउसेज। लेकिन अगर हम मैप में ड्रॉ करेंगे तो दोनों के घर का डिस्टेंस कितना होगा। यूजिंग अ रूलर ड्रॉ द डिस्टेंस इन योर नोटबुक। तो एक रूलर से, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि द स्केल यूज्ड ऑन द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ऑन द मैप व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ऑफ द 2 हाउसेज। तो आप सोचिए, इसको नहीं समझ रहा तो बार बार पढ़िए, बहुत ही आसान है और यहीं पे आंसर दिया हुआ है। तो आपको एक घर बनाना है और डिस्टेंस एक रूलर की हेल्प से बनाना है अपनी नोटबुक में। Always remember, directions and sub-directions have been determined by man on the basis of the rising and setting of the sun. Thus, nature can be our guide. तो ये कह रहे हैं कि जो भी डायरेक्शंस होते हैं ना, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और फिर उसके सब डायरेक्शंस जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सब एक इंसान ने ही बनाए हैं। और कैसे बनाए हैं? सन राइजिंग और सन सेट के हिसाब से बनाए हैं कि कौन सी जगहों पर सनराइज होता है पहले, कहाँ जाके सेट होता है, और कहाँ हमें बेसिकली पूरा सन के ऊपर, हमारे नेचर के ऊपर। सो दस नेचर कैन बी आवर गाइड। तो नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है एंजल्स। ऑलराइट, तो ये सॉल्यूशंस हमें दिए गए हैं यहाँ पे, और हमें इसे रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है। और हमें क्या क्या सिखाया गया है यहाँ पे दिया गया है। सो एंजल्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आगे भी कंटिन्यूएशन है इस चैप्टर का जो हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। सो डू एंजॉय दिस चैप्टर एंड do give a like and subscribe my channel if you are truly enjoying my lectures and even understanding. It is totally free. Thank you angels. Bye for now.